चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। अब आपसे देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि इनके वर्गों के इकाई के अंक। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल जो है इस तरीके से समझना है, इन्हीं का इकाई का अंक लेना है और उसका वर्ग करके बताना है, ठीक है ना। तो एक तो मैं सिस्टमेटिक करता हूँ, बाकी सब डायरेक्ट करूँगा, ठीक है ना। तो आपको सिस्टमेटिक किस तरह से करना है, यहाँ पर ऐसे लिखना, आंसर 81 के वर्गों के इकाई का अंक बराबर, आपको क्या करना है, इसी का इकाई का अंक ले लेना है, ठीक है ना, और इसका वर्ग करके बताना है। तो एक का स्क्वायर करेंगे, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करना, ठीक है ना। 2 बार इसकी घात लगती है, तो 1 का घात 2 है, इसका मतलब 1 ही आंसर आएगा, तो 1 हमारा आंसर होगा। तो ये आपको करना क्या, हर क्वेश्चन के अंदर जो है ना ऐसे लाइन लिख के बताना है, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर देखो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ ताकि जो आपका टाइम बच जाएगा और वीडियो जो है बिल्कुल छोटी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए ये इसको लेना है, ठीक है ना। तो 2 का वर्ग कर दो आप, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, तो 4 इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका करेंगे तो इकाई का अंक पकड़ो 9, 9 का स्क्वायर कर दो तो 9 81। इसका करेंगे तो इसका इकाई का अंक 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तेरी 9, ठीक है। इसका करेंगे तो इकाई का अंक है 4, 4 का स्क्वायर तो क्या होगा 16, है ना, बहुत सिंपल। अगला वाला करते हैं, तो इसका देखो 7 है, 7 का इकाई का अंक है, तो देखो यहाँ पर इकाई का अंक 7 है, इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 7 तो 7 ही गुण 50। बहुत सिंपल सवाल है पहला वाला, ठीक है ना। इसका ले लो 8, 8 का स्क्वायर कर दो, 8 तो 8 ही 64, ठीक है। इसका स्क्वायर करो 0 का, तो 0 इकाई का अंक है, यहाँ पर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 ही हमारा आंसर होगा यहाँ पर, क्योंकि 0 का स्क्वायर करने पर 0 ही आता है। इसका है 6, तो 6 का स्क्वायर कर दो 36 आ जाएगा। अगले वाले का करो 5 है, तो 5 25 हो जाएगा ये। तो इस तरह से जो है सिंपल तरीके से इसको निकालना है, लेकिन करना किस तरह से, सिस्टमेटिक करना, ठीक है ना। जिस तरह से मैंने पहला क्वेश्चन करके बताया ना आपको कि 81 के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे, तो 81 के वर्गों का इकाई का अंक, यानी जो इसका इकाई का अंक है उसका वर्ग करके आपको बता देना। तो सबके अंदर ऐसा ही किया, जो इकाई का अंक था उसका वर्ग करके बता दिया, फिर जो संख्या आई वो हमने बता दी, ठीक है ना। तो है बहुत सिंपल ये। अब देखो उसके बाद में क्या करना है, आपको वापस इकाई का अंक चेक करना है। तो यहाँ पर तो खाली एक अंक है, तो इकाई का अंक कौन सा माना जाएगा, खाली एक माना जाएगा। तो 81 के वर्गों का इकाई का अंक 1 होगा। ऐसे ऐसे सबके अंदर लाइन लिखनी है। इसका वर्ग किया तो क्या आया, 4 आया, तो 4 तो खुद ही एक इकाई का अंक है, तो इसका तो 4 ही होगा। इसका देखो 81 है, तो यहाँ पर देखो इकाई का अंक चाहिए, तो इकाई का अंक तो ये पहला वाला अंक होगा, ये तो दाई वाला हो गया, तो इकाई का अंक यहाँ पर भी जो है 1 होगा। उसी प्रकार अगले वाले का देखो, ये 9 सिंगल संख्या है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 9 ही होगा। एक संख्या तो वही इकाई का अंक है, ठीक है ना। अब देखो इसमें 16 है, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अगले वाले का देखो क्या होगा, गुण 50 है, तो इकाई का अंक कौन सा होगा, 9 होगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इकाई का अंक 64 है, तो देखो 4 होगा इसमें इकाई का अंक। उसी प्रकार 0 तो देखो सिंगल संख्या है, तो 0 का 0 ही होगा। 36 है, तो 36 में 6 होगा इकाई का अंक, ठीक है ना। और 25 में देखो कौन सा होगा, 5 होगा। तो इस तरह से इसको निकालना है, ठीक है ना। पहले इकाई का अंक पकड़ लो, फिर उसका स्क्वायर कर दो, और फिर लास्ट के अंदर आप उसको वापस चेक करो कि इकाई का अंक कौन सा आ रहा है। तो अगर एक अंक आ रहा है तो वही इकाई का अंक माना जाएगा, और अगर 2 अंक आ रहा है तो फिर उसमें से भी इकाई का अंक लेकर बताना है, ठीक है ना। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और प्लीज़ मैं के सपोर्ट।